जाति और धर्म के नाम पर मर कट जाने वाले लोग अपने वजूद पर आए भयानक खतरे पर इतने खामोश क्यों हैं? ये सवाल परेशान करने वाला है। जब दुनिया के तमाम देशों के नागरिक, खासकर युवा, अपने अधिकारों, अपने देश और मानवता को बचाने के लिए सरकारों की ताकत से टकराने का जोखिम उठा रहा है, अपनी जान को दांव पर लगाकर लड़ रहा है, तो हमारा तो लड़ाइयों का इतिहास रहा है। अपनी आजादी के लिए सबसे ज्यादा खून हमने बहाया है, सबसे ज्यादा कुर्बानियों का इतिहास हमारे देश के युवाओं के नाम दर्ज है। फिर ये सन्नाटा क्यों है? इस सन्नाटे को तोड़ना होगा। बर्थडे पार्टियों, सड़क चौराहों की मस्ती, होटलों में अय्यासी, रील देखने और बनाने की काल्पनिक दुनिया को छोड़कर देश के वर्तमान और भविष्य के लिए भारत नाम के विचार को, लोकतंत्र और आजादी बचाने के लिए आगे आना होगा। आंदोलनों में जाना होगा, लड़ना होगा, क्योंकि अब कोई रास्ता बचा नहीं है। साथियों नमस्कार, हलचल न्यूज से मैं राजेश सिंह। आज मैं कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूं जो शायद बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगेगी और सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये विद्रोह की बात लगेगी, लेकिन बात ऐसी है कि होनी ही चाहिए, करनी ही चाहिए। बहुत प्रयास के बाद में, बहुत दिनों से ये बातें दिमाग में थी और मैं समय समय पर इस बारे में बात भी होती रही, बोलता भी रहा उसे। तो आज मैं वही बात कर रहा हूं, क्योंकि हालात बहुत खराब हैं, देश का वजूद खतरे में है, देश में चारों तरफ आग लगी है। आने वाले समय में सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। ये समाज, ये आजादी, ये रोजगार, ये स्कूल, ये कॉलेज, ये वन, ये पहाड़, ये झीलें, ये नदियां, ये कारखाने, ये लोकतंत्र, तहजीब, ये सपने, ये कल्पना की उड़ाने, सब कुछ इस आग में जलकर भस्म हो जाने वाला है। क्योंकि सत्ता लुटेरे, अपराधियों और नफरत पसंदों के हाथ में है। वे लूट लेना चाहते हैं सब कुछ, किसी भी कीमत पर वे लूट रहे हैं, लूटते चले जा रहे हैं। वे संपत्तियों को लूट रहे हैं, वे मनुष्यता को लूट रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी रोटी, रोजगार, किताबें तक लूट ले जा रहे हैं। वे हमारा इतिहास मिटाने पर लगे हैं, वे हमारे पूर्वजों महानायकों की स्मृतियों को मिटाने पर तुले हैं, वे हमारी रगों में बहते हुए लहू को लूटना चाहते हैं, हमारी सांसें छीनते जा रहे हैं। हमने जिन्हें अपना रहनुमा बनाया था, जिन्हें तख्त नशी किया था, सत्ता का ताज पहनाया था, दरअसल वे लुटेरे निकले। जिसे हमने देश के विकास और देशवासियों की समृद्धि के लिए जिम्मेदारी सौंपी थी, वो अपराधियों, लुटेरों का गिरोह था, जिनकी नियत थी आम नागरिकों के हाथों से सब कुछ छीनकर चंद अपने पालतू कारपोरेट घरानों के हाथों में सौंप कर 95% जनता को गुलाम बना देने की। ये उनका लक्ष्य था और वो ऐसा करने में सफल होते जा रहे हैं, क्योंकि देश का आम नागरिक मूक दर्शक बना हुआ है। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर उनका कब्जा है, हमारी चेतना को मार दिया गया है। वे छल बल दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे लूट करवा रहे हैं, हत्याएं करवा रहे हैं और आम नागरिक लोकतांत्रिक संस्थाओं के भरोसे सब कुछ छोड़कर बेफिक्री से सब कुछ होता देख रहा है। वो अपने वोट के सहारे, अदालतों के सहारे सरकार को बदल देने, अपने हक और अधिकार को बचा लेने के विश्वास पर आराम से बैठा है। अदालतों और सरकारी एजेंसियों का रवैया सबके सामने है। यहाँ तक रायसीना हिल्स भी उनकी कठपुतली बना हुआ है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनावी प्रक्रिया पर भी जिस तरह सबूतों के साथ गंभीर आरोप लगाए हैं, आरोप नहीं सच्चाई प्रस्तुत की है, इसके बावजूद भी देश भर में पसरा ये नीरो सन्नाटा गंभीर चिंता का विषय है। ये मामला सिर्फ वोट चोरी का नहीं है, ये तुम्हारे मतदान के अधिकार के लूट का संज्ञेय अपराध है। उन्होंने समूचे देश को हड़प लिया है
और जनमानस के बीच कोई हलचल नहीं है, आक्रोश और चिंता नहीं है? क्या सबकी रगों में बहता हुआ खून जम गया है, पानी हो गया है? ये चिंता के साथ शर्म का भी विषय है। जाति और धर्म के नाम पर मर कट जाने वाले लोग अपने वजूद पर आए भयानक खतरे पर इतने खामोश क्यों हैं? ये सवाल परेशान करने वाला है। जब दुनिया के तमाम देशों के नागरिक, खासकर युवा, अपने अधिकारों, अपने देश और मानवता को बचाने के लिए सरकारों की ताकत से टकराने का जोखिम उठा रहा है, अपनी जान को दांव पर लगाकर लड़ रहा है, तो हमारा तो लड़ाइयों का इतिहास रहा है। अपनी आजादी के लिए सबसे ज्यादा खून हमने बहाया है, सबसे ज्यादा कुर्बानियों का इतिहास हमारे देश के युवाओं के नाम दर्ज है। फिर ये सन्नाटा क्यों है? इस सन्नाटे को तोड़ना होगा। बर्थडे पार्टियों, सड़क चौराहों की मस्ती, होटलों में अय्यासी, रील देखने और बनाने की काल्पनिक दुनिया को छोड़कर देश के वर्तमान और भविष्य के लिए भारत नाम के विचार को, लोकतंत्र और आजादी बचाने के लिए आगे आना होगा। आंदोलनों में जाना होगा, लड़ना होगा, क्योंकि अब कोई रास्ता बचा नहीं है, वरना आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। जय हिंद।